हाजीपुर हमारा है, हमारा कल भी था और आगे वाले दिनों में भी हमारा ही रहे। हाजीपुर जो है, जैसा हमने कहा, वो हमारा घर है। वो उसके घर के साथ कहाँ कोई नेगोशिएशन होता है, घर हमारा अस्तित्व होता है। दैनिक भास्कर के सर्वे में 74% लोगों ने चिराग को पसंद किया। हमारे सर्वे में 80% लोगों ने चिराग पासवान को पसंद किया है। लेकिन मसला वही है कि सिटिंग एमपी जो है उनका टिकट कैसे कटे। अभी भी किसी भी दिन रात के 12 बजे आप हाजीपुर में जाके किसी को उठा के भी पूछ लीजिए, वो सिर्फ जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता का जो आकांक्षा होता है वो सर्वोच्च होता है। हम लोगों को किसी से परमिशन या फिर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है एज फार एज जहां तक हाजीपुर कंसीडर्ड है। कि अगर एनडीए में बात नहीं बनेगी तो क्या चिराग का प्लान बी भी कोई है? लालू जी को अभिभावक भी बोलते हैं, तेजस्वी को छोटा भाई बताते हैं। लालू जी निश्चित रूप से आदरणीय है। हम लोगों का राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लालू जी को आदरणीय मानते हैं, या फिर वो कोई भी नेता हो। हाजीपुर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक चर्चा बिहार में हो रही है। कारण है कि अब 2 महीने का समय बचा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि हाजीपुर से प्रत्याशी कौन होगा। और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर हाजीपुर से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चाचा और भतीजे के बीच कलेश है, यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच। इस बीच लगातार दावे पर दावे किए जा रहे हैं। पारस बिल्कुल अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर हाजीपुर हम छोड़ेंगे नहीं, तो चिराग भी इस बात को लेकर अब अड़ गए हैं। मसला क्या है, हाजीपुर कैसे सुलझेगा? हमारे साथ रामविलास, लोजपा रामविलास, माफ कीजिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की युवा नेता राहुल साहब जुड़ रहे हैं इस वीडियो में। राहुल जी, किस तरीके से देखा जाए, अब तो अंतिम चरण में चल रहा है बात, हाजीपुर को लेकर अड़ियल स्वभाव चाचा जी अपनाए हुए हैं, पशुपति कुमार पारस। हाजीपुर पर दावा अब आप लोगों का कितना है? अब क्या थोड़ा डर लग रहा है इस बात को लेकर कहीं बीजेपी हाजीपुर उनको ना दे दे? देखिए, डरने या फिर झुकने की बात ही नहीं है। हम लोग स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, तो डरना या फिर आर्म ट्विस्टिंग जो राजनीति होती है, ये हम लोगों की राजनीतिक शैली में है ही नहीं। जहाँ तक बात रहा हाजीपुर का, तो निश्चित रूप से हाजीपुर के साथ और हाजीपुर की महान जनता के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी और पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की इमोशनल जो है वो कनेक्ट है। हम लोग हाजीपुर की जनता को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। मैं खुद हाजीपुर से आता हूँ और हाजीपुर की जनता का भी अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद हम लोगों को पारंपरिक रूप से मिलता आया है। हम लोग जनशक्ति पर विश्वास रखते हैं, जनता की आकांक्षाओं के सम्मान करने वाले लोग हैं। और आप खुद जाके जनता का सर्वे कर लीजिए हाजीपुर में, जनता की आकांक्षाएं क्या हैं। और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता का जो आकांक्षा होता है वो सर्वोच्च होता है। तो हम लोगों को किसी से परमिशन या फिर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है एज फार एज जहां तक हाजीपुर कंसीडर्ड है। हम लोग हाजीपुर को अपनी माँ समझते हैं और हाजीपुर की महान जनता भी अपने पुत्र की तरह, अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह हम लोगों पर आशीर्वाद देते आई है। वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे जो आंकड़े हैं वही दर्शाते हैं। तो हाजीपुर पे किसी दावेदारी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म के मान मर्यादा हम पे लगते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि इसका एक जो कंसेंसस है वो सामने आए। और चूंकि चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब सर्वे की बात कर रहे हैं, दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया, हमारे चैनल पर भी आज सुबह हमने एक सर्वे लगाया है कि हाजीपुर की जनता किसे अपना अगला कैंडिडेट देखना चाहती है, प्रत्याशी देखना चाहती है। दैनिक भास्कर के सर्वे में 74% लोगों ने चिराग को पसंद किया। हमारे सर्वे में 80% लोगों ने चिराग पासवान को पसंद किया है। लेकिन मसला वही है कि सिटिंग एमपी जो है उनका टिकट कैसे कटे, पारस जी का टिकट कैसे कटे। उत्तराधिकारी की लड़ाई है, आइडेंटिटी की लड़ाई है। देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूं आपको कि बात ना आइडेंटिटी की लड़ाई है, ना बात किसी के टिकट काटने की लड़ाई है। बात है प्रजातंत्र में जनता की आकांक्षाओं का सम्मान देने की बात है। प्रजातंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोच्च होती है। और जैसा आपने सर्वे का उल्लेख किया कि लगभग 74 से 80% जनता जो है हाजीपुर की, वो चिराग पासवान जी को अपना नेता मानती है।
इसकी कोई घोषणा करने की भी जरूरत नहीं है। और सर्वोच्च और ये जो सर्वे है जहां तक हाजीपुर कंसीडर्ड है तो ये तो एक औपचारिक है। बच्चा बच्चा वहां माननीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पहचानता है और चिराग पासवान जी को पहचानता है। तीसरा कोई नाम है ही नहीं हाजीपुर की। और हाजीपुर के विकास में लोक जनशक्ति पार्टी का अहम योगदान भी रहा है। हाजीपुर में जो जोनल ऑफिस आया, कलकत्ता जा रहा था, वहां पे केंद्र से नेगोशिएट करके हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में जोनल ऑफिस लाया। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी कहीं और जा रहा था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देखते हुए उस प्रोजेक्ट को हाजीपुर में लाया। होटल मैनेजमेंट जो है आज हाजीपुर में, उसके लिए हम लोगों ने कड़ी संघर्ष की है। तो हाजीपुर जो है, जैसा हमने कहा, वो हमारा घर है। वो उसके घर के साथ कहाँ कोई नेगोशिएशन होता है, घर हमारा अस्तित्व होता है। तो जैसा मैंने कहा कि हाजीपुर की महान जनता ने पारंपरिक रूप से हम लोगों पर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो हाजीपुर की जनता की आकांक्षाओं का सम्मान होना चाहिए। जनता को पूरा हक है प्रजातंत्र में अपना नेता चुनने का, और वही हाजीपुर की महान जनता ने किया है। एक खबर बार बार चल रही है नेशनल मीडिया से लेकर, हमने भी वो खबर किया कि अगर एनडीए में बात नहीं बनेगी तो क्या चिराग का प्लान बी भी कोई है। लालू जी को अभिभावक भी बोलते हैं, तेजस्वी को छोटा भाई बताते हैं। क्या इसके ऊपर भी कोई मंथन है पार्टी में? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और आप देखेंगे भी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में शब्दों की मान मर्यादा हमेशा बरकरार रखी है। तो लालू जी निश्चित रूप से आदरणीय है। हम लोगों का राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लालू जी को आदरणीय मानते हैं। या फिर वो कोई भी नेता हो, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे लिए आदरणीय है, पशुपति जी भी हमारे लिए आदरणीय है। तो ये हमारा जो काम करने का शैली है वो ऐसा है। अब इसको ऐसा समझ लेना कि कोई गठबंधन की बात हो रही है या कोई प्लान बी है, ये अनुचित है। ऐसा कुछ नहीं है। और बात बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। अमित शाह आप लोग के बात को तवज्जो दे रहे हैं, ये बड़ा मसला है बिहार में, जो कि अब सीट शेयरिंग का समय 15 दिन बचा है, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा उसके। देखिए, तवज्जो है जनता की आकांक्षाओं का सम्मान देना। प्रजातंत्र में कोई नेता या कोई व्यक्ति या कोई दल जो होता है वो सर्वोच्च नहीं होता है, सर्वोच्च होती है जनता। और जैसा कि आपने कहा भी, सर्वे का उल्लेख भी किया, और कभी भी किसी भी दिन रात के 12 बजे आप हाजीपुर में जाके किसी को उठा के भी पूछ लीजिए, वो सिर्फ जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी को। तो हमारा तो ये आग्रह है कि कोई भी दल हो, उनको जनता की आकांक्षाओं का सम्मान देना चाहिए। और जनता जिसे अपना नेता चाहती है, जिसके नेतृत्व में अपना भविष्य सुरक्षित देखती है, उसको सम्मान देना चाहिए। और हाजीपुर हमारा है, हमारा कल भी था और आगे वाले दिनों में भी हमारा ही रहेगा। अंतिम सवाल शॉर्ट में, तैयारी शुरू हो गया है हाजीपुर में आप लोग का? मतलब तैयारी हमारी 1.5 साल पहले से शुरू है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजू तिवारी जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई थी। पूरे लगभग सारे जिलों को बिहार के हम लोगों ने कवर किया। उससे पहले आशीर्वाद यात्रा श्री चिराग पासवान जी के द्वारा निकाली गई थी। तो तैयारी तो हम लोगों की पार्टी स्तर पे 40 सीटों पर है, और कोई आज से तैयारी नहीं है, विगत 1.5-2 साल से तैयारी चल रही है। तो बाकी के दल अपनी तैयारी का जायजा ले कि तैयारी उनकी शुरू हुई भी है कि नहीं। लेकिन मैं आपको आज इतने भरोसे से कह सकता हूं कि सभी 40 सीटों में, और 40 सीटों में जो 10 सीटों का जो पदाधिकारी जो घोषित किया गया हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी के द्वारा, इन सभी सीटों में विगत 3 वर्षों में पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी पकड़ पहले से और भी ज्यादा मजबूत बनाई है। पहले से ज्यादा हमारा जनाधार बढ़ा है। चलिए, तो पूरा दावा है हाजीपुर पर, मां समान कहा जा रहा है, और अब 15-20 दिनों का समय बचा है। इस बीच ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हाजीपुर से अगला प्रत्याशी एनडीए का कौन होगा, कौन सा नेता होगा, कौन सी पार्टी होगी। 15 मार्च तक चुनाव आयोग इलेक्शन के तारीखों का ऐलान कर सकता है। 7 से 8 चरणों में मतदान होना है, जिसकी अभी तक खबर आई है, और आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन चिराग की पार्टी आश्वस्त है कि हाजीपुर उनके खेमे में ही जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ राहुल शाह जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।